महात्मा गांधी केवल मात्र भारत की आज़ादी के लिए नहीं, वरन वो सदैव युग में जो आने वाले रहेंगे उसमें वो प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि वो एक राजनेता नहीं थे। वो एक महात्मा आज़ादी के उस संघर्ष के समय ही देश की जनता ने स्वीकार किए थे। उन्होंने देश में आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, बराबरी, इन सब विषयों को लेकर के आज़ादी के संघर्ष के समय ही जो है अपने विचारों को व्यक्त किया था और उस पर काम भी करते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को जो है वो एक सारे देश में उदाहरण के रूप महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी उसके अनुसार जो है उन्होंने स्वीकार किया और सारे देश में चलाया। वास्तव में इसके प्रेरणा स्रोत जो है वो महात्मा गांधी रहे हैं। तो आज जो है वो मैं समझता हूँ कि भारत को अगर हमें उन्नति की शिखर पर ले जाना है और एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो महात्मा गांधी जी के जो हमारा अर्थतंत्र है विशेष रूप से उसके ऊपर जो है चल करके हम आगे जो है बढ़ सकते हैं। पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं जिन्होंने लोगों का आह्वान किया, क्योंकि उस समय अकाल की सी स्थिति हिंदुस्तान में आ गई थी और पाकिस्तान ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। इसलिए उन्होंने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान का, उसके अनुरूप उन्होंने आचरण भी किया। उनके आह्वान पर देश की जनता ने एक दिन सोमवार को जो है वो व्रत करना जो है वो स्वीकार किया और सारे देश की जनता व्रत करती थी। इसी प्रकार से देश आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से हरित क्रांति उन्होंने प्रारंभ की। इसलिए ये दोनों ही नेता जो हैं भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भी और स्वतंत्रता के पश्चात भी जो है बहुत प्रासंगिक नेता के रूप में जो है वो सदैव जाने जाते रहेंगे। और आज इनकी जयंती पर हम इन्हें जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। हमारे देश का सद्भाग्य रहा है कि दोनों महापुरुष जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दूसरे ने आज़ादी के बाद भी हमको यहाँ एक विशिष्ट दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन किया। ऐसे दोनों महापुरुष जो हैं महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी, इन दोनों की आस्था प्रभु रामचंद्र में थी। उनकी आस्था प्रभु रामचंद्र के इस विषय में थी कि प्रभु रामचंद्र का राज्य यानी राम राज्य इस देश में फिर एक बार आना चाहिए, ऐसा उन दोनों का आग्रह था। इसीलिए अपने देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था